नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दो टूक चेतावनी देती है कि बीजेपी में गए नेताओं को वापस कांग्रेस में लाने वालों का जोरदार विरोध किया जाएगा। के मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 5 स्टार होटल नहीं है जहां ऐशो आराम के लिए आए और संकट के दौर में चले गए। मिश्रा ने यह भी कहा कि बिना डरे भीतरघातियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं के मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी जैसे फासीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, तो डरो मत का उद्घोष कार्यकर्ता और नेता दोनों पर लागू होता है। उस लिहाज से हम डरे नहीं, भीतरघातियों के खिलाफ एक्शन लें और गद्दारों के लिए सोचे भी नहीं कि हम उन्हें पार्टी में वापस लें। तो ऐसा होना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार भी करना चाहिए। के मिश्रा की बात को गंभीरता से लेना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल में लगातार विभागीय समीक्षा का दौर चल रहा है। सभी विभागों पर बारी बारी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम सीनियर ऑफिसर्स मंथन कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार की मैराथन समीक्षा बैठक पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए। बैठक कोई महत्वपूर्ण, उसमें विभागीय समीक्षा शुरू की गई, उस पर बात करना चाहते हैं। नहीं, कल चुनाव के दौरान एक दिन का समय मिला था, तो जो हेल्थ सेंटर बन रहे हैं पूरे प्रदेश में उसकी क्या प्रगति है उसकी मैंने समीक्षा की थी। जैसे कि समय सीमा में वो सारे हेल्थ सेंटर बन जाएं, पीएचसी है, सीएचसी है, और जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद वहाँ पर जनता को सुविधा मिलना शुरू हो जाए। मेडिकल कॉलेजों को लेकर बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं कि 5 मेडिकल कॉलेज हर हाल में खुल जाएं, जैसे ही जो है आचार संहिता खुलती है वैसे ही। बिल्कुल, उसके लिए सिलेक्शन भी हो गया है फैकल्टी का और उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। तो कुल मिला के एडमिशन शुरू होंगे और फर्स्ट ईयर के सेशन नए 5 मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाएगा। सर, बजट सत्र भी होना है, बजट भी आना है, उस पर भी तैयारी चली रही है पैरेलल। तो अलग से मेडिकल के लिए अब तो दोनों विभाग जो है एकजुट हो गए हैं, बड़ा बजट लगेगा, उस पर भी तैयारी चल रही होगी। विभाग उसमें काम कर रहा है। अभी थोड़ा हम लोगों का फोकस चुनाव में ज़्यादा है, चुनाव में अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चुनाव के बाद फिर वो सब काम करेंगे। सर, एक बार फिर बता दीजिए कि तैयारी तो पूरी थी आपकी, जो है अब क्या लग रहा है, तस्वीर अब क्या निकल के आ रही? लगातार जो है 29 की 29 सीटों पर बात कर, यहाँ पर 29 में 29 आएंगी और देश में 400 पार। 4 जून को जो परिणाम निकलेगा उसमें 400 पार एनडीए को मिलेगा। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला जी जो बता रहे थे कि 29 की 29 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं हम और हर हाल में उतनी सीटें आनी हैं। वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि बजट सत्र के जो है मेडिकल के लिए अलग से जो है प्रावधान किया जाए, बड़ा पैसा मिले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी खोलने हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की चाहे जो तैयारी हो, भाजपा अपनी लाइन पर चलती है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो मध्य प्रदेश में 29 सीट और देश में 400 पार पर बीजेपी अभी भी कायम है। आगे बढ़ेंगे, आपको यूपी के जौनपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव की इस बेला में वो प्रत्याशी भी मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगाने के साथ एक विजय अभियान में यहाँ के भी साक्षी बन रहे। हमारे मैनपुर के प्रत्याशी और रायबरेली के प्रत्याशी दोनों यहाँ पे मौजूद है। दोनों के लिए ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात का। ये फिजाएं बता रही है, मौसम बता रहा है, हवा किधर जा रही है। दुश्मनों की छाती धड़क 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 हवा निकलती जा रही है। जैसे हमको मालूम है, माता का सीता का अपहरण तो कर लिया रावण ने, लेकिन जैसे जाने अनजाने कोई सांप के बिल में हाथ डाल लेता और उसको मालूम पड़ता कि मैं किस चक्कर में पड़ गया। अभी का चुनाव भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही एहसास करा रहा। कोई आगे दौड़ रहा, कोई पीछे दौड़ रहा, किसी को समझ नहीं पड़ रही है।
और हमारे यहाँ भगवान राम का इतिहास ही कितना जोरदार था कि राम तो अभी गए ही नहीं है। अभी तो राम भक्त ने हनुमान छलांग लगा के समुद्र पार कर रिकॉर्ड बनाया। और जिसकी लंका सोने की थी, धन वैभव में कोई कमी नहीं थी, लेकिन नीयत नीति खराब थी, तो चाहे 10-10 सिर वाला रावण हो, अंततः गलत नीति के कारण से उसका वहां भी नाश हुआ। उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का घर में घुस करके नाश किया और जय जय कृष्ण करिए दुनिया भर में गोपाल कृष्ण की बंसी बजाई और आवाज सुनाई दी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस दौर में लोकतंत्र के अंदर इसी प्रकार का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब ये लाख कुछ भी चाहे, एक शेर है पुराना, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब भगवान की मर्जी, जिसकी जैसी भावना थी। मैं तो बड़ा आश्चर्य में डूबता हूं जब ये बार बार सोचता हूं कि या तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहिए थी, या अपने माननीय मुलायम सिंह जी के उन शब्दों को याद कर लेना था जब उनने 19 में ही बधाई दी थी माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजा के बताओ कि जिनके साथ जाना चाहिए। शुभकामना किसको मिलती है? जो जीता वही। आज जीतने वालों को शुभकामना स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने दी थी, लेकिन पता नहीं क्या जब समय खराब आता है, अब आदमी को कोई अच्छा आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ने के लिए कोई डूबते जहाज में बैठता है क्या? ये डूबते जहाज की सवारी करके लंबा सफर तय करना चाहते हैं, लेकिन सफर होगा कहां? आप तो अपने जिस जहाज में बैठे हैं उसकी तली फूटी हुई है। अब हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से जो समाचार आ रहा है, ये जो बात मोदी जी ने आज तक जिस ढंग से रखी है, देश की जनता जानती भी है और एहसास कराती है। ये अपने सामने प्रमाण भी आते हैं। पहली बार उन्होंने 2014 में कहा कि ये सरकार कांग्रेस की किसी लायक नहीं है, ये बार बार देश को लज्जित कर रही है कि आतंकवादी घटनाओं के आधार पर दुनिया का सबसे मजबूत देश 60 साल से अपनी निगाह नीची करके ये पिद्दी सा पाकिस्तान, जिसकी अपनी आबादी खुद की 20 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन 60 साल से जब भी कोई आतंकवादी घटना होती तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सभी लोग हमेशा छाती पीटते हैं। हम क्या करें, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, इनके आतंकवादी आते हैं इसलिए बम फोड़ जाते हैं, विभिन्न बम हो जाती है, साइकिल बम फूट जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तो सिनेमा घर, पूरा देश आतंक में डूबा था। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा था, जैसे ही वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित हुए, उन्होंने कहा आपने इनको 60 साल दिए, केवल मुझे 60 महीने दीजिए। एक तरफ इनके 60 साल और उनके 60 महीने पाकिस्तान को घर में घुस के मार के बताया कि देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए एहसास कराया कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश कितना समर्थ है। देश के दुश्मन से उसके घर में भी निपट सकते और दुनिया को भी बता सकते। दुनिया के अंदर डंका बजा कि भारत वो तीसरा देश बन गया जो अपने दुश्मनों से उनके घर में भी ठिकाने लगा सकता है। ये एहसास हम सबको हुआ और वो लोकतंत्र की पहली जीत मान लो अपने यहाँ से, जिसके आधार पर मोदी जी ने 2014 में डंका बजाया और केवल पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाया, आर्थिक रूप से भी इस देश को ऐसा सक्षम बनाया कि इस देश के अंदर आर्थिक रूप से कितने प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस के लोग आते हैं, दूसरी पार्टी के भी आते हैं, एक भी ये नहीं कह सकता कि ये 75 हवाई अड्डे बने कैसे। आपकी सरकार के 60 साल और आपने कितने हवाई अड्डे बनाए, ये नहीं बना सकते। मोबाइल इंडस्ट्री में भारत दूसरे नंबर के स्थान पे पहुंचा है।
1236 यूनिवर्सिटियां या युवा भी बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय खोलने का अगर किसी को श्रेय मिलता है, मेट्रो ट्रेन, पूरे देश में विद्युतीकरण, रेल की लाइन, पानी के जहाज, अरे बनारस से जहाज ले गए मोदी जी, जोरदार ताली बजाओ। कभी सोच सकते थे अपन क्या? और हम तो जिनकी जय जयकार करते हैं, अपनी सबकी छाती 56 इंच की तब हो गई जब कोई विदेश का मेहमान आया और अभी तक तो ताजमहल और क्या क्या भेंट करते थे। हमको लगा कि पहली बार पवित्र गीता अब अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी के हाथ से दे करके ये पूरा देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे गीता से पवित्र ग्रंथ कौन सा हो सकता है? हमारे लिए सौभाग्य की बात। और मैं उस चीज को भी याद दिलाऊंगा, लॉर्ड मैकाले ने 1832 में राजनीति के आधार पर शिक्षा नीति उनने लागू की, हमको अपनी जड़ों से काटा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, पूरा गौरवशाली हमारा अतीत, उनको कहा उसमें कि इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से अंग्रेज चले गए 47 में, लेकिन कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी उसी लाइन को पकड़ा। ये तो और बड़े वाले निकले, इनने तो 10 से गणेशी की जगह पढ़ाने के लिए बच्चों को और कोई मिला ही नहीं, तो 10 से गधा पालना चालू करा। ये कांग्रेस के कर्म। और आप कांग्रेस से दोस्ती कर रहे हो, उनके अंदर की हालत तो देखो। आज वो कह रहे हैं आरक्षण का नुकसान कर देंगे, आरक्षण भैया, आरक्षण का पाप तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में SC, ST, OBC सबका आरक्षण काट करके तुमने वहां मुस्लिम लोगों का आरक्षण जोड़ा। धर्म के आधार पर संविधान इस बात की मान्यता नहीं देता क्या आप आरक्षण दे सकते हो, लेकिन ये पाप आप कर रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये जितनी मर्जी आए करे, जो करना हो करे, लेकिन अभी बदलते दौर का ये भारत है। भारत के अंदर समय करवट बदल रहा है और समय की बदलते करवट में 142 करोड़ का देश और दुनिया का सबसे युवा देश, इस देश में किसी बात की कमी नहीं है। इस देश में वो सब कुछ है जिसके बलबूते पर देश ने अपने उदाहरण पेश किए। और मैं जहां बात कर रहा हूं, ये तो और पवित्र धरती है। आपको प्रणाम करता हूं तो लगता है कि एक बार जीवन धन्य हो गया, ऐसा लगता है। जोधपुर की धरती, अगल बगल की सीमाओं को देखो, जिस देश की सीमाएं आज जितनी सुरक्षित है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले अपने खुद के देश के अंदर आसपास के कोई देश देखो, न पाकिस्तान, न चाइना और तो श्रीलंका जैसे छोटे से देश को भी अपने पास में चीन की गोद में बिठा करके सारी सीमाएं असुरक्षित कर ली थी। और मुझे खुशी है इस बात की, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार बनी, हमारे अपने देश के अंदर क्या कमाल हुआ। आज इसी प्रकार से पाकिस्तान को निपटा है, लेकिन कांग्रेस ने 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमारी 1 लाख किलोमीटर जमीन चाइना को सरेंडर कर दी थी। वो कलंक तो लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगातार पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जौनपुर यूपी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस पर हमलावर हैं और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इंदौर में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की है और भंवरकुआं में फॉर्च्यून और बिल्डिंग को सील कर दिया। प्रशासन ने फायर सेफ्टी के मानक पूरे करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन 1 महीने बाद भी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाए गए, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम घनश्याम घनगर की टीम ने कार्रवाई की। बिल्डिंग की आज जांच कराई गई, उसमें पुनः फायर के इंतजाम नहीं मिले, तो उस बिल्डिंग को सील किया गया है। अब ये जो सील है ये परमानेंटली होगी, क्योंकि एक बार पहले भी उस बिल्डिंग को मौका दिया जा चुका है। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग इस बारे में गंभीर हो जाएं और जो ऊंचे तल की बिल्डिंग्स हैं, अगर उनमें खुद सेफ्टी इंतजाम हम लोग नहीं करेंगे तो जब तक निगम की टीम आती है, फायर ब्रिगेड आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए वहाँ पर सेफ्टी इंतजाम बहुत आवश्यक है।
वहीं देवास में ट्रैवलर एजेंसी संचालक की कारों पर पत्थर बरसाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अर्चना विहार कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैवलर एजेंसी संचालक कपिल परमार की कारों पर पत्थर बरसाकर कांच फोड़ दिए थे और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर कटनी से है, जहां कई धाराओं में स्थायी वारंटी और 45,000 रुपए के इनामी बदमाश उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से मंगलवार को गिरफ्तार कर दिया गया और वो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा हुआ था। पुलिस लंबे समय से आरोपी किस्सू उर्फ किशोर तिवारी की तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। अब कटनी पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ लेकर आ रही है। 92 से ये फरार चल रहा था। इसको 2015 में गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसके बाद पुनः यह फरार हो गया था। तो अभी हमने इसको फिर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए इसको गिरफ्तार किया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 10,000 रुपये का इनाम वारंटी के विरुद्ध घोषित किया गया था, जिसे क्रमशः डीआईजी साहब के द्वारा और आदरणीय आईजी साहब के द्वारा बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया। उधर जांजगीर चांपा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 177 लीटर महुआ शराब जब्त की। साथ ही पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि महुआ से अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर नरसिंहपुर से है, जहां की गाड़वारा में एक 22 साल की युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अभिषेक केकरा गांव का रहने वाला था, जिसकी हत्या धारदार हथियार से हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं ग्वालियर में भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहरा गया है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुस्सा भी अब फूटने लगा है। गेंडे वाली सड़क पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और इस चक्का जाम में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, उसके बाद जाम खुलवाया। लोग माने। आसमान से बरसती आग से इंसान तो क्या जानवर भी बेहाल हैं। इसका नज़ारा, इसका मंजर देखने को मिला है पेंड्रा में, जहां शदीद गर्मी के बीच ननौरा गांव के सरहदी इलाके में खाने पीने की तलाश करते हुए एक जंगली भालू पहुंच गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल है अब ये वीडियो। बता दें कि मरवाही वन मंडल में भालू को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई जामवंद परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसकी वजह से खाने पीने की तलाश में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें खदेड़ना पड़ता है। भोपाल से खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बाद अब वीडी शर्मा भी दूसरे राज्यों में प्रचार करेंगे। झारखंड के चुनावी समर में उतरेंगे वीडी शर्मा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के झारखंड में धुआंधार प्रचार होंगे, धुआंधार चुनावी दौरे होंगे। 24 मई से 30 मई तक धुआंधार प्रचार पर उतरेंगे विष्णुदत्त शर्मा। शिबू सोरेन सहित आसपास के क्षेत्रों की अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। शिबू सोरेन के इलाकों में जनसभाएं करेंगे वीडी शर्मा। तो झारखंड के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है वीडी शर्मा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने के बाद वो दूसरे स्टेट्स के दौरे पर हैं। अब बीजेपी के संगठन के मुखिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दूसरे प्रदेश जाएंगे, झारखंड जाएंगे। 24 मई से 30 मई तक धुआंधार दौरे प्रस्तावित किए गए हैं पार्टी की तरफ से उनके। वीडी शर्मा के झारखंड में चुनावी दौरे होंगे लगातार धुआंधार। शिबू सोरेन सहित आसपास के क्षेत्रों की अहम जिम्मेदारी उनको मिली है। शिबू सोरेन के इलाकों में जनसभाएं वीडी शर्मा की होंगी। तो झारखंड में अब वीडी शर्मा चुनावी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
इसीलिए अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार में झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो। वीडी शर्मा अब झारखंड का रुख करेंगे, चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। 24 मई से 30 मई तक उनके दौरे, धुआंधार दौरे प्रस्तावित किए गए हैं। इलाका होगा शिबू सोरेन सहित आसपास के क्षेत्रों का। अहम जिम्मेदारी वीडी शर्मा के कंधों पर अब है। शिबू सोरेन के इलाकों में जनसभाएं उनकी होनी है। बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी उनको मिली है अब। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार में झोंक रही है, चाहे वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा हो। अंचल। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। और मोहन के बाद अब विष्णु भी चुनावी मैदान पर उतर आए हैं और दूसरे राज्यों का दौरा करेंगे। 24 से 30 तक वो झारखंड में रहेंगे। शिबू सोरेन के इलाके में चुनावी प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वो वोट मांगेंगे। अभी देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्य प्रदेश के मोहन यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कितनी डिमांड लगातार बढ़ रही थी। और अब इसी तौर पर शिबू सोरेन का जो गढ़ कहा जाता है और झारखंड, वहां पर 5-7 दिन का चुनावी दौरे के लिए वीडी शर्मा अब यहां से जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर प्रचार करेंगे। कुल मिला के झारखंड के चुनावी समर में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और खजुराहो से सांसद, उनकी एंट्री हो चुकी है। सुमित, ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का माहौल वीडी शर्मा वहां पर बनाते हैं, मतलब झारखंड में, शिबू सोरेन और आसपास के क्षेत्रों में। अंचल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा उठा दिया है कि प्रधानमंत्री ने देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया, एक मजदूर तो दूसरा उद्योगपतियों के लिए। वो कई बार कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंकेंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने यूपी के श्रावस्ती में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की 3 बीमारियों से बचना है। वो 3 बीमारियां आखिर हैं क्या, सुन लीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी। शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दें इतनी भयंकर बीमारियां ये इंडिया अलायंस में है। 3 बीमारियां जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। ये लोग गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। गला बैठ गया है लेकिन जोश उतना ही है अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।